हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगी इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 का फैक्ट क्या है ये डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फैक्ट? फैक्ट क्या है? अगर आप BR एक्ट की लैंग्वेज पढ़ो तो क्या इसमें सेक्शन 3 में फैक्ट के बारे में कहा गया है। इंडियन एविडेंस 1873 डिफाइन द फैक्ट एज मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग। अभी जो हमारा एनीथिंग है ना, इसका क्या मतलब है? एनीथिंग मतलब कुछ भी। इस एनीथिंग में कुछ भी आएगा। कुछ भी मतलब जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, वो एक फैक्ट है। आप चेयर पे बैठे हैं, एक फैक्ट है। आपके सामने बुक्स है बहुत सारी पड़ी हुई, एक फैक्ट है। मैं बोल रही हूँ, ये भी एक फैक्ट है। तो कुछ भी मतलब एनीथिंग, कुछ भी। स्टेट ऑफ थिंग स्टेट का मतलब अवस्था, उस थिंग की क्या अवस्था है, किस कंडीशन में है वो, किस सिचुएशन में है वो, स्टेट ऑफ थिंग। तो एक तो हो गया कि एनीथिंग, कुछ भी चीज़ होगी वो फैक्ट होगा, कुछ भी वो फैक्ट होगा। दूसरा उसकी किस अवस्था में है वो चीज़, वो भी एक फैक्ट होगा। रिलेशन ऑफ थिंग, उसका रिलेशन, किसी भी चीज़ का कोई रिलेशन, कोई भी कैसा भी रिलेशन, वो भी एक फैक्ट होगा। जैसे कि अगर मर्डर होता है सी का और ए बी के द्वारा हुआ है, तो ए बी के बीच में जो क्या रिलेशन है, ए बी के बीच में अगर कोई रिलेशन है, ये दोस्त हैं, ये दोनों भाई हैं, क्या है, ये भी एक फैक्ट है। केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, जो भी चीज़ हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव्ड कर पाएँ, वो भी एक फैक्ट है। तो सेंसेस के थ्रू परसीव कैसे? जैसे कि हम कुछ चीज़ें सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, हम कुछ देख पा रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब फैक्ट हैं। जिनको कोई भी ऐसी चीज़ जिसको अपने सेंसेस के थ्रू हम परसीव्ड कर पा रहे हैं, वो भी एक फैक्ट है। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ एनी पर्सन इज कॉन्शियस, कोई भी किसी भी बंदे, किसी भी मतलब किसी भी पर्सन की मेंटल कंडीशन, और मतलब किसी बंदे की एनी मेंटल कंडीशन ऑफ एनी पर्सन इज कॉन्शियस, मतलब अगर किसी की मेंटल कंडीशन के बारे में किसी पर्सन को पता है, ये भी एक फैक्ट है। तो इस बंदे की जो कोई भी मेंटल कंडीशन है, वो भी एक फैक्ट है। अगर उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में, उस चीज़ के बारे में किसी को पता है, वो भी एक फैक्ट है। ठीक, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसके। दैट, फर्स्ट ए वाला, दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। क्या है यहाँ पे? कुछ ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है, उनको अरेंज किया हुआ है किसी एक ऑर्डर में, मतलब उनको एक ऑर्डर के एक हिसाब के साथ रखा हुआ है, एक ऑर्डर से रखा हुआ है, व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है। इन आ सर्टेन प्लेस, किसी पर्टिकुलर एक निश्चित जगह में, वो भी एक फैक्ट है। सपोज करो कि बुक्स का पूरा एक ढेर बना के रखा हुआ है, वो एक फैक्ट है। किसी लाइब्रेरी में हम जाते हैं, वहाँ सारी बुक्स को क्या होता है, अच्छी तरह अरेंज किया होता है, वो भी एक फैक्ट है। तो कहीं भी हम क्या, कोई ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट, वो एक फैक्ट होगा। दैट अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट, किसी आदमी ने कुछ सुना या कुछ देखा, वो भी एक फैक्ट है। दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स इज अ फैक्ट, किसी आदमी ने, किसी मैन ने कुछ कहा, ठीक, कुछ भी कहा, वो एक फैक्ट है। कुछ भी कहा, वो फैक्ट होगा। आगे देखते हैं। दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, किसी भी मैन की उसने होल्ड किया, उसके पास के कुछ ओपिनियन है, उसके कुछ विचार हैं, उसके जो भी विचार है, वो भी एक फैक्ट है। द हैज़ अ सर्टेन इंटेंशन, अगर किसी के पास कोई इंटेंशन है, सही या गलत, कुछ भी इंटेंशन है, वो भी एक फैक्ट है। फैक्ट्स इन गुड फेथ, सॉरी एक्ट्स इन गुड फेथ, उसने कोई एक्ट गुड फेथ में किया, वो भी एक फैक्ट होगा। और फ्रॉडुलेंटली किया है, वो भी एक फैक्ट होगा। और यूजेज अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, वो कोई वर्ड यूज कर रहा है किसी पर्टिकुलर सेंस में, किस तरह से वो कुछ बोल रहा है, तो किस तरह से बोल रहा है, उसका उस बोलने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों वो बोल रहा है, वो भी एक फैक्ट है। और इज और वॉज एट अ स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसेशन, अगर कहीं पे कोई किसी भी मतलब किसी भी कोई भी सेंसेस जो होती है, वो भी एक फैक्ट होगा। तो क्या है मतलब, टोटली देखोगे क्या, कुछ भी होना, कुछ भी फील करना, महसूस करना, देखना, समझना, सब कुछ क्या एक फैक्ट है। दैट अ मैन हैज़ अ सर्टेन रेपुटेशन, वो भी एक फैक्ट होगा। अगर किसी आदमी कोई रेपुटेशन है, वो भी एक फैक्ट है। तो फैक्ट क्या है? फैक्ट अगर हम अभी तक देखें, फैक्ट क्या है? कुछ भी एक फैक्ट है। अगर आप सुन रहे हैं, वो भी एक फैक्ट है। आप बोल रहे हैं, वो भी एक फैक्ट है।
आप बैठे हुए हैं वो भी एक फैक्ट है, आप किस में बैठे हुए वो भी एक फैक्ट है, तो सब कुछ क्या है, एक फैक्ट है। ओके, अब देखो आगे पढ़ते हैं। फैक्ट्स आर टू टाइप, दो तरह के फैक्ट्स हैं, एक होते हैं फिजिकल फैक्ट, एक होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट। अब फिजिकल फैक्ट्स क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स क्या है, ये देखते हैं। फिजिकल फैक्ट क्या है? अ फिजिकल फैक्ट इज दैट फैक्ट विच हैज़ अ फिगर और शेप, वो फैक्ट जिनके अपने एक फिगर होगी, जिनके अपना एक आकार है, जो एक शेप में है, वो क्या हमारे फिजिकल फैक्ट है। और विच कुड बी सीन और टच, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो भी हमारे क्या है, वो हमारे क्या फिजिकल फैक्ट है। यानी कि अगर कोई चीज़ हमारे पास किसी आकार में है, किसी शेप में है, किसी और वो हमें उसको हम टच कर पा रहे हैं, वो हमें दिख पा रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, फिजिकल फैक्ट होगा। जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन है ए बी और सी, जो भी हमने ऊपर भी इलस्ट्रेशन पढ़ा उसका ए बी और सी। तो ए में हमने क्या पढ़ा, ए क्या था कि कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट था, अरेंज था वो सर्टेन ऑर्डर में, कुछ मतलब कोई चीज़ कुछ तरह से रखी हुई थी, उसको हम देख पा रहे हैं, उसको हम टच कर पा रहे हैं। एक मतलब हो सकता है कि वो सर्किल में हो सकता है कि वो किसी फिगर में हो, तो वो क्या एक फैक्ट होगा, वो फिजिकल फैक्ट होगा। वो फैक्ट है, लेकिन कौन सा फैक्ट है, वो फिजिकल फैक्ट है। जैसे अभी हमने इलस्ट्रेशन बी पढ़ा था, उसमें क्या था कि कोई आदमी कुछ सुन रहा है या कुछ देख रहा है। सुनना और देखना भी हमारा फिजिकल फैक्ट है, ठीक है। और सी में हमने इलस्ट्रेशन सी में हमने क्या पढ़ा था कि मतलब किसी आदमी क्या थे, किसी ने कुछ सर्टेन वर्ड्स कहे थे, उससे कुछ कहना, वो भी एक फिजिकल फैक्ट है। तो सुनना, किसी को टच करना, किसी को मतलब किसी को मतलब कोई चीज़ किसी आकार में है, वो सब क्या वो हमारे फिजिकल फैक्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आर दोज फैक्ट्स विच आर नॉट विजिबल। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स वो होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, जो विजिबल नहीं हैं। जैसे थॉट, जो भी हमारे थॉट्स है क्या वो या हमें किसी को दिखते नहीं है ना, थॉट हो गया, बिलीफ हो गया। अब बिलीव कैसे, जैसे कि बिलीव है हमें, अगर आपको किसी में बिलीव है, या किसी को आप में बिलीव है, या किसी का हम बिलीव करते हैं, तो वो हमें दिखता नहीं है। एंड मेंटल कंडीशन, किसी की भी मेंटल कंडीशन क्या है, सही है गलत है, वो हमें दिखती नहीं है। फीलिंग्स हो गई, आर इंक्लूड इन दी सेम कैटेगरी, यानी कि वो भी क्या होंगे, हमारे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होंगे। अब साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में हम इलस्ट्रेशन डी और ई देख लेते हैं। डी में क्या था, ओपिनियन हो गई किसी की, किसी का इंटेंशन हो गया, किसी का गुड फेथ हो गया, फ्रॉडुलेंट हो गया। तो ये सारे क्या हमारे ये साइकोलॉजिकल फैक्ट हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन वो भी फैक्ट्स हैं, वो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। मैंस डिजायर्स, memory, awareness, etc. all have connections with the human mind। उन सभी बातों का, उन सभी तथ्यों का जिनका ह्यूमन माइंड से कोई कनेक्शन हो, आर ऑल्सो इनविजिबल, लेकिन वो इनविजिबल हो, दे आर इंक्लूड अमंग दी फिजिकल फैक्ट, उनको भी हमने फिजिकल फैक्ट में इंक्लूड किया है। वो हमें दिखते ना हो, लेकिन उनका कनेक्शन किसका, ह्यूमन माइंड, हमारे दिमाग से उनका कनेक्शन हो, वो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स कैन बी प्रूव ओनली बाय सर्कमस्टांसेस एविडेंस। सिर्फ हम सर्कमस्टांसेस एविडेंस के से ही हम अपने साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। अब आपका इंटेंशन क्या है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपका थॉट क्या है किसी चीज़ को लेकर, इसे कैसे प्रूव करेंगे कि सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस क्या थी। अगर कोई एक्ट किया आपने, आपका उस इंटेंशन था नहीं था, कैसे पता चलेगा कि आपके उस समय आपने उसके सराउंडिंग क्या क्या एक्ट किया। तो वो जो भी हमारा सर्कमस्टांसेस, उसके सर्कमस्टांसेस क्या था, सर्कमस्टांस एविडेंस के थ्रू ही हम उसको साइकोलॉजिकल फैक्ट को प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड, फैक्ट जो होते हैं, दी फैक्ट्स मे बी आप पॉजिटिव और नेगेटिव। फैक्ट्स को हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, और कुछ फैक्ट्स मुझको हम नेगेटिव फैक्ट भी कहेंगे। तो पॉजिटिव फैक्ट्स कौन से थे जान लेते हैं। द प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट इज अ पॉजिटिव फैक्ट। कोई फैक्ट अगर वो हमें वो प्रेजेंस है, वो एग्जिस्ट करता है, तो हमारा पॉजिटिव फैक्ट है, ठीक है। तो कैसे, जैसे कि कोई फैक्ट, अगर कोई चीज़ अगर आपके सामने है तो वो क्या है, वो पॉजिटिव फैक्ट है, ठीक। वो एग्जिस्ट करती है, कोई चीज़, कोई बात, कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, जिससे कोई अस्तित्व है, वो हमारा पॉजिटिव फैक्ट है। और नेगेटिव फैक्ट, द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इज अ नेगेटिव फैक्ट। जो भी चीज़ नॉन एग्जिस्टेंस, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको वो अपने अस्तित्व में नहीं है, वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव फैक्ट होगा। लेकिन फैक्ट होगा, लेकिन वो हमारा नेगेटिव फैक्ट होगा। तो फैक्ट कितने, क्या दो पढ़े हमने, एक अभी हम क्या पढ़ा था पहले, साइकोलॉजिकल फैक्ट, फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट। फिर ये दो क्या है, फैक्ट जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं, तो पॉजिटिव फैक्ट और नेगेटिव फैक्ट। फ्रेंड, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे
इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।